महाराज श्री, आपने प्रवचन के माध्यम से आज की वर्तमान पीढ़ी को रात्रि में शादी के पक्ष में ज़्यादा रहती है। इस वजह से जो लोग दिन में खाना खाते हैं उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जैन समाज प्रीति भोज दिन में ही देना निश्चित करे, जिससे हो सके तो दिन में ब्याह शादी संपन्न हो सकें और जैनों का गौरव पुनः स्थापित हो सकते? कृपया आपका मार्गदर्शन चाहेंगे। हमारे यहाँ तो दिन में ही सब कुछ है। हर व्यक्ति क्या होता है, नाम तो ऊंचा चाहता है कि हमारा आदर्श में नाम आए, और काम नीचे करना चाहता है। तो इस दिन की शादियों में कई लोग तो क्या कर रहे हैं, चारित्र चक्रवर्ती शादी का आजकल बड़ा क्रेज है, क्योंकि हर चीज फैशन के नाम पर आती है। नई चीज को हर व्यक्ति पसंद करता है। पहले लोग बैठ के खाते थे, बीच में गायब हो गया। अब बैठ के खाने का बड़ा क्रेज हो गया। अरे भाई, उसने बैठ के खिलाया। अब पहले बैठ के ही खाते थे, लेकिन अब वो फैशन के नाम पर आ गया बैठ के। पहले लोग वो पत्तल में खिलाते थे, वो गायब हो गया। अब जैसे ही पत्तल में खिलाया तो लोग बड़े शौक से कहते, अरे बड़े पत्तल में खिलाया। अब वो चांदी की थाली का उतना महत्व नहीं है। आज चौकी ठाणी है जयपुर के पास में, पूरा गांव का वातावरण है वहां पर, लालटेन है, वो ही सब गांव का वातावरण है। लोग वहां पैसा देकर खा रहे हैं, और गांव वाले खाते तो कहते गांव गांवड़े का लोग है। तो हर चीज आ रही है। आज चक्रवर्ती वह एक बहुत सगुन के रूप में सामने आया है, और इस रूप में प्रस्तुतिकरण हुआ है कि जो जिनेंद्र भगवान के सामने शादी करता है उसका मांगलिक सगुन होता है। तो लोगों ने इसको तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके साथ जो गैर क्रियाएं हैं, मंदिर में शादी करेंगे फिर रात में भोजन कराएंगे, वो तो महान पाप हो जाएगा। इधर दिन में भगवान के सामने शादी करेंगे, महिला संगीत करेंगे। इधर भगवान के सामने शादी करेंगे, आलू प्याज गणंत बनाएंगे। ऐसा नहीं है। कोई भी नियम जैसे मुनि महाराज का होता है, अकेले पिछी कमंडल रहने से मुनि नहीं है, उनकी पूरी चर्या है। तो चक्रवर्ती वह एक पूरा थीम है, एक पूरी थीम है। उसमें इतने कार्य होना चाहिए, दिन में भोजन होना ही चाहिए, रात के अंदर फलाहार भी नहीं। चक्रवर्ती विवाह को बता रहा हूं, जो जिनेंद्र भगवान के सामने विवाह करे उसके लिए यदि ऐसा न कर सके तो जिनेंद्र भगवान के सामने विवाह न करे। यदि करना है तो पहले, सबसे पहले रात्रि में कोई प्रकार का खाना पीना नहीं, कुछ भी नहीं। पानी तो सामान रहता ही है, लेकिन खाना पीने के नाम पर रात में कुछ भी नहीं होना चाहिए। दिन अस्त होने के पहले पहले सब कुछ रसोई बंद होना चाहिए, फलाहार भी नहीं। चक्रवर्ती विवाह में महिला संगीत नहीं हो, महिला भजन कर सकते हैं। जो घर की बुजुर्ग, गांव की जो रिश्तेदार बुजुर्ग महिलाएं हैं वे भजन करते हैं। महिला संगीत नहीं होगा, नाच गान नहीं होगा, आलू प्याज गणंत कोई चीज नहीं बनेगी उसके साथ विवाह में। और ऐसा नहीं कि महाराज हम शादी मंदिर में कर लें और भोजन जाके होटल में करें। वो बता फिर ऐसे होटलों में नहीं ठहरेगी बारात। तो ऐसे कुछ नियम हैं। और जितने लोग मंदिर के अंदर जाएंगे वो धोती दुपट्टा पहनेंगे, उस दिन का उपवास करेंगे या एकासन करेंगे, बाद में 7 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत रखेंगे, सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने जाएंगे। वहीं से सीधे शादी के मंडप से घर का प्रवेश नहीं होगा, सीधा जाकर संबित शिखर की वंदना या तीर्थ क्षेत्र पर जाकर 7 दिन या 3 दिन व्यतीत करेंगे, कम से कम 3 दिन। मान लो शादी हो गई, वहीं शादी के मंडप से उनकी जो विदा होती है वो घर की तरफ विदा नहीं होगी, वहीं से रिजर्वेशन करा करके वे किसी तीर्थ क्षेत्र पर 3 अथवा 7 दिन व्यतीत करेंगे, और उसके बाद फिर घर में आएंगे। तो चक्रवर्ती विवाह है। नहीं तो फिर चक्रवर्ती, तो फिर कुमार का नाम भी चक्रवर्ती है। हाँ, फिर ये ध्यान रखना। तो ये आज कोई भी अच्छी चीज का लोग दुरुपयोग कर लेते हैं। कोई अच्छी चीज आती है तो उसका मन माफिक कार्य तो ले लेते हैं और साइड के छोड़ देते हैं। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मेरा सारे भारत से कहना है और मंदिरों वालों से कहना है, हमारे द्वारा घोषित इसका कोई दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मंदिर वाले स्पष्ट पहले पूछें कि आप हमें पहले अपने शादी का कार्ड दिखाइए, उसमें भोजन कब से लिखा आपने, पहले फार्म भरवाओ। हम दिन में ही भोजन करेंगे, हम एकासन या उपवास करेंगे। शादी के बाद घर नहीं जाकर 3 या 7 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत लेकर तीर्थ यात्रा पर जाएंगे।
हमारी शादी में आलू प्याज नहीं बनेगा और धोती दुपट्टा पहन करके हम भगवान की पूजा अभिषेक पूर्वक करेंगे, ये शर्तें मंजूर हों तो फिर चक्रवर्ती विवाह होना चाहिए। अन्यथा तुम्हें फिर जैसा करना हो तो करो, कम से कम चक्रवर्ती विवाह को बदनाम मत करो। श्रावक संस्कार शिविर जो हमने शुरू किया, उस श्रावक संस्कार शिविर इतनी क्रेज बनी कि आज हर कोई दशलाक्षण पर्व में अपने शिविर का नाम श्रावक संस्कार शिविर लगता है। और क्रियाएं देखो, वहाँ महिला पुरुष को एक साथ पढ़ाते हैं, दिन भर खाओ पियो मस्त रहो, अकेले पढ़वे आ जाओ। दशलाक्षण पर्व में इतना बुरी तरह शिविर लगा। नाम क्या है उसका? तो हमने कहा भैया जो नकल करने की मैं मनाही नहीं, सब करो, लेकिन जो इसका पूरा सिद्धांत है उस पूरे सिद्धांत को अपनाओ, अन्यथा नाम बदल दो ना। उसका श्रावक संस्कार शिविर मत रखो। यदि जैसा यहाँ लगता है ऐसा नहीं लगा सकते हो, महिला पुरुष का इकट्ठा लगाना है या किसी रूप में लगाना है, तो फिर आप उसका नाम श्रावक संस्कार नहीं करके शिक्षण शिविर कह दो, अनेकांत शिविर कह दो, धर्म शिविर कह दो। लेकिन नहीं साहब, नकली माल है तो असली नाम तो असली चाहिए ना। यदि नाम असली है और माल नकली है तो ये धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ी बेईमानी मानी जाती है। इसलिए आप लोगों से मेरा बहुत अच्छी तरह कहना है, सारे भारत से, कि ये जो चक्रवर्ती विवाह है इसकी मर्यादा रखें। इसके नियम है पूरे 7-8 नियम हो तभी मंदिर में करने देना, अन्यथा मंदिर में नहीं करने देना, निकाल देना मंदिर से। कोई बुराई की जरूरत नहीं है। अभी उदयपुर के अंदर एक चर्चा आई तो वहाँ कमेटी वालों ने कहा पहले मैं महाराज से नियम पूछ के आऊँगा। महेंद्र जी टाया वगैरह आए और नियम पूछे, और वो 7 नियम जब मैंने बताए तब ये नियम पालन करो तो ठीक है, अन्यथा बहुत लोग इसमें बदमाशी कर रहे हैं। मंदिर में भाई कर लेंगे, उधर शादी में आलू प्याज बन रहे हैं, रात में भोजन हो रहे हैं, महिला संगीत हो रहा है होटल में। बोले महाराज मंदिर में थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो होटल में कर रहा हूँ। तो फिर रहा क्या? कुछ नहीं बचा। इन्हीं पापों से बचने के लिए तो है, हाँ, पैसे देकर नाचने वाली बुला रहे हैं महिला संगीत में। शादी में पैसे देकर नाचने वाली नहीं बुलाई जा सकती चक्रवर्ती विवाह में। अपने घर की दादी माँ नाचे ना पोती के विवाह में, क्या बात होगी? आपने दादरे के बारे में बताया। हाँ, दादरा बोलते उसको, दादरा। हाँ, घर की महिलाएं नाचे, अपने बेटे की विवाह में दादी नाचे, माँ नाचे, कोई आपत्ति नहीं। अपने पोते की विवाह है दादरे के बारे में बताया जो दादी तो नाच। अब मेरे महाराज जी हैं, अब महाराज के सामने नाचने के लिए नाचने वाली बुलाओ। भगवान के सामने भक्तामर विधान करो तो ऐसा करो, अब एक नाचने वाली और रख लो, तो भक्ति कहाँ रही? भक्ति से ना पाए। भक्त नाचता है, उसकी उमंग में मांगलिक होता है। जब पोते पोती की शादी में दादी नाचेगी तो उसकी कितनी भावना होगी बोलो? बरगड़ाएं होगी, उनका दुआ होगी, दादी नाच रही है बेटे पुटिया के विवाह में। तो ये थे हमारे यहाँ, लेकिन दुरुपयोग कर रहे हैं। मैंने एक अच्छे के लिए चक्रवर्ती विवाह आपको आगम के अनुसार खोज के दिया है, कृपया करके इसको दुरुपयोग ना करें। करने वाले भले दुरुपयोग करें। सारे भारत के जैन मंदिरों से मेरा कहना है, तीर्थ क्षेत्रों से, कि चक्रवर्ती विवाह की जब अनुमति दे मंदिरों में, पहले ये जो 7 नियम मैंने बताए हैं, ये नियम वो लिखित में देवे तभी मंदिरों की अनुमति देना, अन्यथा मंदिरों को अपवित्र मत करना। जहाँ संसार में जो हो रहा है हम उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मेरा अधिकार नहीं है। लेकिन हम मंदिर में गलत नहीं होने देंगे। दुनिया को तो हम रोकने वाले हैं नहीं, लेकिन मंदिर में शादी करने वाले के लिए ये नियम पालन करना अनिवार्य है।